नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन की एक एडवांस टेक्निक के बारे में जिसका नाम है पोस्ट टेंशनिंग। यह टेक्निक आजकल मॉडर्न बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो चलिए समझते हैं कि यह क्या है और ये कैसे काम करती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पोस्ट टेंशनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निर्माण में कंक्रीट संरचनाओं की संरचनात्मक इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें कंक्रीट पर बाहरी भार जैसे कि वेट, विंड, सेस्मिक फोर्स के अप्लाई होने से पहले एक कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होता है। पोस्ट टेंशनिंग एक निर्माण तकनीकी है जिसका उपयोग कंक्रीट और अन्य संरचनात्मक सामग्रियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। पोस्ट टेंशनिंग का कार्य स्ट्रक्चर की कंक्रीट और क्यूरिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और साइलोज में किया जाता है। पोस्ट टेंशनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एसटी स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कुछ एसटी स्टैंड के बारे में। एसटी स्टैंड का फुल फॉर्म होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको हम लो रिलैक्सेशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम केबल कटिंग और थ्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एसटी स्टैंड के बंडल को हम वर्क लोकेशन पर ले आते हैं और हम बंडल्स में लगे टैग को नोट कर लेते हैं। इसका उपयोग हम इलोंगेशन के कैलकुलेशन में करते हैं। एक बंडल में कितना स्टैंड निकला उसकी हम कटिंग के समय उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम दो तरीके से थ्रेडिंग का काम कर सकते हैं। पहला मैनुअली और दूसरा पुशिंग मशीन के द्वारा, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। केबल कटिंग करने के लिए हमें एब्रेसिव कटर की ज़रूरत पड़ती है। हम गडर में एक एक करके डक्ट के अंदर एसटी स्टैंड को डालते हैं। थ्रेडिंग के दौरान हम स्टैंड के लाइव एंड को रबर बुलेट या ब्राउन टेप से रैप करके थ्रेडिंग करते हैं, जिससे कि सीथिंग डक्ट डैमेज ना हो। तो दोस्तों अब हम लौटते हैं अपने मेन सब्जेक्ट जो कि है आज का पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग करने के लिए हमें मुख्य इक्विपमेंटों की जो ज़रूरत होगी उसे हम आपको बताते हैं। पहला है हाइड्रोलिक जैक, दूसरा है हाइड्रोलिक पावर पैक। स्ट्रेसिंग करने के लिए हमें किन किन एसेसरीज की ज़रूरत होती है उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला बेयरिंग कॉलर विथ नट बोल्ट, दूसरा लॉकअप प्लेट, तीसरा मास्टर वेजेस, चौथा पुलिंग प्लेट, पांचवा जैक लिफ्टर, छठा स्टैंड मेटेलिक स्केल जिसका लिस्ट काउंट 1 mm होना चाहिए, और नेक्स्ट है कैलिब्रेटेड प्रेशर गेज ऑफ कैपेसिटी एज पर रिक्वायर्ड। स्ट्रेसिंग में यूज होने वाले कंपोनेंट्स के मटेरियल के स्पेसिफिकेशन को हम आने वाले चैप्टर में या आने वाले वीडियो में हम आपको विस्तृत रूप से डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम अपने आज के सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर की हम दो तरीके से स्ट्रेसिंग कर सकते हैं। पहला है वन एंड स्ट्रेसिंग, दूसरा है बोथ एंड स्ट्रेसिंग। तो पहले हम जानते हैं कि वन एंड स्ट्रेसिंग कैसे करते हैं। वन एंड स्ट्रेसिंग के लिए हम एक एंड को लाइव एंड और दूसरे एंड को डेड एंड मानते हैं या बना लेते हैं। लाइव एंड की तरफ ग्रिप लेंथ ऐड करके वेज और बेयरिंग को फिक्स करके स्ट्रेसिंग जैक को माउंट करते हैं, और दूसरे एंड में वेज और बेयरिंग को फिक्स करते हैं। इस एंड में जैक को हम नहीं लगाते हैं। स्ट्रेसिंग करने से पहले हमें निम्न चीज़ों की जांच और स्ट्रेसिंग फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेसिंग करने से पहले ड्राइंग में दिए गए लोड को प्रेशर में कैलकुलेट करना होगा, जो कि हम आपको कैलकुलेशन सीट में करके दिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कैलकुलेशन करने के लिए, स्ट्रेसिंग का कैलकुलेशन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट है ड्राइंग की। ड्राइंग में हमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड और जैकिंग फोर्स दिया रहता है, जो कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा सीक्वेंस,
केबल की स्ट्रेसिंग करने के लिए कि कौन से नंबर की केबल को पहले करना है और कौन सी नंबर की केबल को उसके बाद करना है, 1 बाय 1 कैसे करना है, वो आपके नोट्स में दिए रहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्राइंग में दिए गए सारे नोट्स के पॉइंट्स को आपको एक एक करके पढ़ना है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई रहती हैं। दूसरा, हमें स्ट्रेसिंग करने के लिए हमें कैलकुलेशन के लिए जैक इफिशियंसी की नीड होती है, जो कि आप यहाँ पे एक जैक का हमने एफिशिएंसी करके दिखाया है, जो कि इस जैक की एफिशिएंसी 97.53% है। तीसरा जो हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेसिंग रिकॉर्ड की, जो कि आप देख सकते हैं एक एक करके स्ट्रेसिंग रिकॉर्ड में हम स्ट्रेसिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केबल नंबर 1, 2, 3 के लिए हमारा जैकिंग फोर्स कितना है। तो फर्स्ट केबल के लिए हमारा जैकिंग फोर्स है 2858 किलो न्यूटन। सेकेंड केबल के लिए है 2450 किलो न्यूटन। थर्ड केबल के लिए भी सेम है 2450 किलो न्यूटन। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेसिंग का सीक्वेंस इसमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों इस गैडर के लिए हमें केबल नंबर 1 और इसके बाद केबल नंबर 2 एंड 3 को एक साथ में करना है, जो कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं। तो सीक्वेंस इसका है फर्स्ट केबल 1, देन 2, देन 3। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले स्ट्रेसिंग रिकॉर्ड में हम स्पैन नंबर को नोट करते हैं। जैसे इसमें हमने माना कि स्पैन नंबर है इसका 1, 2, 2। देन केबल नंबर कि हमें केबल नंबर 1 पहले करनी है, 2 करनी है कि 3 करनी है। तो सबसे पहले हम केबल नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं, जो कि सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो केबल नंबर 1 के लिए हम आज कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। और प्रीस्ट्रेसिंग सिस्टम कि इसमें कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों हम जो यूज करने वाले हैं उस सिस्टम का नाम है 19T15। तो इसमें 19T15 का मतलब हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंड 19 और स्टैंड डाया आपका 15.2, जो कि हम 15 इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम थ्योरेटिकल जैकिंग फोर्स, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था कि ड्राइंग में फर्स्ट केबल के लिए जैकिंग फोर्स दे रखा है 2858 किलो न्यूटन। तो इसको हम टन में कन्वर्ट करेंगे तो 2858 डिवाइडेड बाई 9.81, जो कि आपका निकल के आता है 291.33 टन। सेकेंड चीज हमें जरूरत है जैक रैम एरिया की। तो दोस्तों जो हम जैक अभी यूज कर रहे हैं CG50/200, तो उसका जैक रैम एरिया आप इस सीट में देख सकते हैं। जैक रैम एरिया 1045.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जैक टाइप है CG50/200। इसका मतलब है कि सेंटर ग्रिप 500 मीट्रिक टन कैपेसिटी एंड ट्रेवलिंग लेंथ है 200 mm। तो हम जैक इफिशियंसी फॉर्मेट से जैक रैम एरिया को नोट कर लेते हैं, जो कि दिया है 1045.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आते हैं जैक इफिशियंसी, जो कि आप इस फॉर्मेट में देख सकते हैं। जैक इफिशियंसी निकल के आई है 97.53%। तो हम जैक इफिशियंसी को इसमें अपने स्ट्रेसिंग फॉर्मेट में नोट कर लेते हैं 97.53%। तो चलिए अब हम आते हैं मॉडिफाइड गेज प्रेशर कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला दे रखा है कि जैकिंग फोर्स टन में एंड मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये आपका कन्वर्ट होके केजी में आ जाएगी। ये पूरी यूनिट आपकी केजी में डिवाइडेड बाई जैक रैम एरिया इनटू जैक इफिशियंसी, जो हम अभी आपको करके दिखाते हैं। अभी हम नोट करते हैं जैकिंग फोर्स, जो कि हमने ऊपर निकाला था 291.33 टन इनटू 1000 केजी में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाई जैक रैम एरिया 1045.4 इनटू जैक इफिशियंसी
29753। इफिशियंसी को हमने परसेंटेज को सिंपल वे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये अभी हमारा निकल के आता है 285.73 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अभी हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि ये 285.73 कैसे आया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जैकिंग फोर्स को नोट करेंगे। 291.33 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1045.4 जो कि इफिशियंसी है, डिवाइडेड बाई 9753। तो ये आपका देखिए 285.73। तो इसका हमें +5% और -5% दोनों निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आया हमारा 100%। अब इसका +5% देखिए हम करके दिखाते हैं, इंटू 1.05। ये आपका आया 300.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5% है आपका। और -5% निकालने के लिए दोस्तों फिर हम आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इंटू 0.95। ये आपका आया 271.44 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें टॉलरेंस दिया रहता है +5% भी और -5%। हाँ, तो दूसरा पॉइंट होता है हमारा इलोंगेशन का। प्रेशर निकल आया हमारा, और इलोंगेशन के लिए हमें सबसे पहले ड्राइंग में इलोंगेशन देखना है कि टोटल इलोंगेट हमें कितना करना है केबल को। तो केबल नंबर 1 के लिए हमें टोटल इलोंग दे के रखा है 198.50 mm। ये देखिए इलोंगेशन इन केबल mm। तो इलोंगेशन के लिए हमें ड्राइंग से थ्योरेटिकल इलोंगेशन देखना है, और इसके लिए हमें केबल का जो हम स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं उसका नॉमिनल एरिया, जैसे कि यहाँ दे रखा है 140 mm स्क्वायर। दूसरा दे रखा है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 195,000 MPa। MPa इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों इलोंगेशन निकालने के लिए हमें थ्योरेटिकल एरिया और थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक्चुअल एरिया और एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि थ्योरेटिकल एरिया और थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप ड्राइंग में देख सकते हैं, और एक्चुअल एरिया और एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप MTC में देख सकते हैं। जैसे कि केबल नंबर C35591039 के लिए एक्चुअल एरिया 139.6 mm स्क्वायर और 196.79 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका ये थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि इनको किन किन जगहों पे हमें रख के मॉडिफाइड इलोंगेशन निकालते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम कैलकुलेशन शीट पे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए मॉडिफाइड इलोंगेशन का फॉर्मूला है कि थ्योरेटिकल इलोंगेशन जो कि ड्राइंग में दे रखा है, जिसे आप ये देख सकते हैं, ये आपका इलोंगेशन दे रखा 198.50 mm। देन इसके बाद थ्योरेटिकल एरिया, थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि ड्राइंग में दे रखा है, जिसे आप 15.5 डाया के लिए इसका एरिया देख सकते हैं 140 mm स्क्वायर, एंड इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 195,000 मेगा पास्कल, और डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया और एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि दोस्तों हमें ये MTC से देखना पड़ेगा, स्ट्रैंड की MTC। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये फर्स्ट केबल के लिए हमें ये दे रखा है इसका एरिया, एक्चुअल एरिया 139.60 mm और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 196.790
किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चलिए अभी हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। थ्योरेटिकल इलोंगेशन जैसा कि आपने ड्राइंग में देखा था फर्स्ट केबल के लिए 198.50 mm इनटू थ्योरेटिकल एरिया जो कि आप ड्राइंग में देखे हैं 140 mm स्क्वायर। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 195,000 डिवाइडेड बाई 139.60 इंटू वन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 196,790। जैसे कि फॉर्मेट में दे रखा है कि एक्चुअल एरिया एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो दोस्तों हम एमटीसी से एक्चुअल एरिया जैसे कि 139.60 mm स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि टीसी में दे रखा है 196,790 MPa। दोस्तों यहाँ पे हमने ड्राइंग में एरिया और आपका थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है। एरिया है आपका 140 mm स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 195,123,000 MPa। तो दोस्तों इसकी सेम यूनिट रखनी है हमें, जो आपका यहाँ यूनिट है वही यहाँ यूनिट होनी चाहिए। तो हमने किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर को MPa लिख दिया चूंकि ये ऑलरेडी MPa में दिया हुआ है। तो अभी आप हम कैलकुलेशन करते हैं कि 198.50 मल्टीप्लाई बाई 140 मल्टीप्लाई बाई 195,000 डिवाइडेड बाई 139.60 इंटू 196,790। तो ये कैलकुलेट करके आता है जो हम आपको कैलकुलेशन में करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप कैलकुलेटर को ऑन करिए और 1 बाई 1 सारे डेटा को रखते जाइए जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं। 198.50 मल्टीप्लाई बाई 140 मल्टीप्लाई बाई 195,000 डिवाइडेड बाई 139.60 डिवाइडेड बाई 196,790। ये आपका आ गया मॉडिफाइड इलोंगेशन 197.25 mm। इसको हम +5 और -5% दोनों करके देखेंगे, जो कि ड्राइंग में भी नोट्स में दे रखा है कि इलोंगेशन और प्रेशर को +5% और -5% तक लेके जा सकते हैं। इलोंगेशन इसके दोनों के बीच में आना चाहिए। तो अभी आप हम आपको करके दिखाते हैं। +5% मल्टीप्लाई बाई 1.05, तो ये आपका दोस्तों निकल के आया 207.12 mm और माइनस आपका आया 0.95 187.39 mm। तो दोस्तों हमारा इलोंगेशन स्टेसिंग करते समय 187 से लेके 207 के बीच में होना चाहिए। ये इसका पैरामीटर है, ये इसकी लिमिट्स हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे।